नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और आज सुबह दुनिया के बाजारों का मूड बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग और उसके बाद फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल के बयान और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयर बाजार मोटे तौर पे खुश नजर आए हैं। न केवल अमेरिका में तेजी देखने को मिली बल्कि उसके बाद आज फ्यूचर्स भी और बेहतर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। एशियन मार्केट पॉजिटिव नोट पे खुलते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात जो नजर आती है सुमित आज के दिन वो ये है कि डॉलर इंडेक्स में आपको एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। जो 92 के करीब था वो अब 91.5 के नीचे आ गया है और दुनिया में हम ये मानते हैं कि एक फंड फ्लो का एक नजारा होता है या रिस्क ऑफ रिस्क ऑन ट्रेड का एक आपको संकेत मिलता है, वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो पॉवेल साहब ने बहुत मेहनत की है। पॉवेल साहब ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बाजारों को कि भाई रेट नहीं बढ़ रहे, रेट नहीं बढ़ रहे, रेट नहीं बढ़ रहे, आप ना घबराएं। सब कन्विंस्ड हैं, लेकिन केवल अमेरिका के जो बॉन्ड मार्केट है ना वो कन्विंस नहीं है, क्योंकि वहां पे हो गया 1.65 1.66 की बॉन्ड डील। तो ये एक रेड फ्लैग जरूर दिख रहा है। उसके अलावा तो हर तरफ हरियाली है। शायद इसी चीज को ही बाजार अभी भी जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो इसी बात पे कन्विंस नहीं है। 150 पॉइंट ऊपर एसएस निफ्टी होने के बावजूद भी सबको ये लग रहा है कि अरे वो खुलेगा हर बार की तरह फ्लैट और उसके बाद ऊपर से शॉर्ट, ऊपर जितनी भी है नए शॉर्ट्स बन जाएंगे, तो इसलिए बहुत कुछ होना नहीं है। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी भी है आज, तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने सिस्टम में शॉर्ट पड़े जो कवर होने एकदम से आ जाए। तो मुश्किल तो है काफी इस पिच के ऊपर खेलना, लेकिन देखते हैं कितना खेल पाते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको और गेंदबाजी के मौके शायद खुलने के बाद नजर आएंगे। जो मौका आपके पास तो है पर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें आपको बाजार खुलने के पहले टीम बतानी है और हमारे जो रिटर्न है वो भी कल की क्लोजिंग से काउंट होने हैं, गैप अप से काउंट नहीं होने। तो वो सारी स्ट्रैटेजी दिन के दौरान हम आपके साथ बनाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं। बल्लेबाजों का खासा बोलबाला टीम में देखने को मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। शुरुआत करेंगे वोडाफोन आइडिया के साथ और यहां पर खरीदारी के मौके काफी वक्त के बाद बनते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक अच्छे करेक्शन के बाद अब जो आंकड़े आए हैं करीब 15 महीनों के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया में हम देख रहे हैं कि नए ग्राहक जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है, यानी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल भी अगर आप देखें तो हम ग्राहक बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने देखा था कि ग्राहकों की तादाद थोड़ी कम हो रही थी। तो एक बार फिर से ग्रोथ फेज में लौटते हुए ये नजर आ रहा है। और आप देखिए, ये जो लॉकडाउन शब्द है ना, ये दूसरी इंडस्ट्रीज को डराता है, लेकिन टेलीकॉम के लिए पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि लोग बाहर कम से कम निकलना चाहते हैं। तो जो मीटिंग थोड़ी बहुत रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में होनी शुरू हो गई थी, कम से कम भले ही लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे या किसी के घर नहीं जा रहे थे, अब वो भी फिर से वेब पर लौटती हुई नजर आएगी। तो ये इस पूरे सेक्टर के लिए अच्छी खबर है और इस लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट्स भी हैं जिस पर आगे हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे आपके लिए एक मौका बन रहा है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स काफी चल रहे हैं, यहाँ पर पूंजी जुटाने की एक और दौर की तैयारियां चल रही है। वो सारी खबरें तो अपनी जगह पे हैं ही, इसलिए ये ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे आज चुना गया है। मैं दो और शुरुआत के बल्लेबाज बता देता हूं सुमित, उसके बाद आपकी टीम की शुरुआत पे आएंगे। एस्ट्राजेनेका होगा अगला दिग्गज हेवीवेट। तो बिल्कुल छोटे स्टॉक के बाद बड़ा स्टॉक, और क्यों? क्योंकि खबर भी बड़ी है। देखिए, इसकी लगातार आपने पिटाई होते हुए देखी इन खबरों के चलते कि वैक्सीन में दिक्कत है। अब एक तरफ भारत में भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि हमें यहां पे कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही है वैक्सीन को लेकर के, और दूसरी तरफ ग्लोबली भी WHO का ये कहना है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि ये जो क्लॉटिंग की बातें हो रही हैं, ऐसा कोई स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि ये वैक्सीन की वजह से ही है। और अभी मौका है, अभी वो समय है जब आपको वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैक्सीन लोगों की जान बचा सकती है, इसलिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो एक रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है यहां पर स्टॉक के लिए, और उसके चलते आप एक उछाल की गुंजाइश बनते हुए देख सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, एक तरफ हम ग्लोबल मार्केट की बात बहुत लगातार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये नहीं भूल सकते कि अपने घर में क्या हो रहा है आप लगातार देख रहे हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र में बड़े आंकड़े आते हुए। तो वो एक स्ट्रॉन्ग थीम लोगों के, ट्रेडर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहने वाली है और वो बाजार को ड्राइव करती हुई दिखाई देगी। इसलिए एस्ट्राजेनेका को चुना है और इसके साथ साथ मैंने चुना है इंद्रप्रस्थ मेडिकल को, क्योंकि आप फिर से एक बार, कल आपने चेतावनी सुनी प्रधानमंत्री जी की ओर से, राज्यों को कहा गया तैयार रहिए। और 2 दिन पहले ही केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि आप इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाइए। कल प्रधानमंत्री जी ने यही बात सारे राज्यों को कह दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में खास तौर पे ऑक्सीजन वाले बेड्स की जो जरूरत है, खास तौर पे जो आपको क्रिटिकल केयर यूनिट्स की जरूरत है, उनके ऊपर जोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इस लिहाज से आपको ये सारी कंपनियां
जो कि हेल्थ केयर में है, वो सारी कंपनियां जो कोरोना के काल में लोगों की मदद करती हैं, बचने में उनकी सहायता करती हैं, वो तमाम सप्लायर्स, वो सारी बातें जो आप पिछले साल मार्च अप्रैल मई में किया करते थे, आपको फिर से एक बार याद करने की ज़रूरत आ पड़ी है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपके लिए मौका मिलता हुआ नजर आएगा। और इस स्टॉक में दरअसल हमने बहुत ज़्यादा अभी तक तेज़ी देखी नहीं है, इसने अभी भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है और इस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब जरा कंजर्वेटिव हैं, बहुत छोटे छोटे टारगेट देते हैं, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर आज कम से कम 62 से 65 रुपए का बनेगा। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी चीज इंद्रप्रस्थ मेडिकल में, आपने 2 दिन पहले एक सौदा हुआ था साकेत मैक्स का, वो सौदा जो कंपनी का हुआ था उससे कंपनी की वैल्यू बैठी थी करीब 1056 करोड़ रुपए के आसपास। साकेत मैक्स और इंद्रप्रस्थ अपोलो, इन दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो करीब करीब 5 किलोमीटर का होगा और ये कंपनी की वैल्यू है 454 करोड़ रुपए। तो 454 और 1000 करोड़ अंतर आप खुद समझ लीजिए। और ये कंपनी अपोलो हॉस्पिटल इसका प्रमोटर है और साथ साथ भारत सरकार की भी 26% हिस्सेदारी है, तो वैल्यू भी इसके अंदर बहुत है जो कि कभी ब्लास्ट हो सकती है। तो उस लिहाज से भी अच्छी वैल्यू पिक के तौर पे देखा जा सकता है। ये होता है दिल्ली में रहने का फायदा। तो बिल्कुल चैनल चेक जो हम चैनल चेक किया हुआ है इसका वो करके ला रहे हैं। और देखिए इंद्रप्रस्थ इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपको खुद ही बता रहा है कि बात दिल्ली की है कंपनी में। तो खैर इंद्रप्रस्थ मेडिकल एक अच्छी कंपनी है, एक बढ़िया कंपनी है अदरवाइज भी देखा जाए तो। मेरी तरफ से 3 कंपनियों में पहला नाम अपने वोडाफोन के साथ शुरुआत की, मैं हैवी वेट टाटा कम्युनिकेशन के साथ शुरुआत करता हूँ। टाटा कम्युनिकेशन को चुनने की वजह, पहले तो इस कंपनी का रिसेंटली OFS खुला है, इसमें सरकार अपना स्टेक बेच रही है और टाटा ग्रुप उसमें स्टेक ले रहा है और इंस्टीट्यूशंस भी कई सारे स्टेक ले रहे हैं। 16% के आसपास था, तो 10% पहले स्टेक ऑफलोड किया गया और उसके बाद 6% का एक स्टेक दूसरा ऑफलोड किया गया जो कल हुआ था। तो इसका जो फ्लोर प्राइस तय किया गया स्टोक ऑफलोड करने का वो 1160 रुपए है। शेयर का दाम आपकी स्क्रीन पर है 1140 रुपए, यानी कि जहां पर इंस्टीट्यूशंस को दाम दिया गया है स्टेक बेचने का, उससे भी शेयर 20 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। एक दूसरा, अगर आप इंस्टीट्यूशन वाले पार्ट का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 2.5 करोड़ शेयरों के सामने 5.5 करोड़ शेयर के आसपास कहीं आते हुए दिखाई पड़े थे। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड वहां पर देखने को मिले। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जिस कंपनी के प्राइस जिसके पेपर की हो और वो अगर आपको उस ऑफर प्राइस के नीचे मिल रहा है तो हो सकता है यहाँ एक पुल बैक देखने को मिले, एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखाई पड़े। आप इस लिहाज से देखिए 1230 से पहला टारगेट हो सकता है। फंडामेंटल वाइज ऑब्वियसली बात, इस कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। देश दुनिया की सबसे बड़ी अंडर सी केबल ओनर है, करीब 5 लाख किलोमीटर का अंडर सी केबल ओन करती है और रफली 700-750 एकड़ की जमीनें अलग अलग जगहों पे ओन करती है। तो इस कंपनी में फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रीसेंट सेल ऑफ में शेयर अपने OFS के फ्लोर प्राइस के नीचे पहुंच गया। तो एक शायद अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक 1110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1230 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और फंडामेंटल के लिहाज से भी अगर आप पोजीशन देखना चाहते हो तो CLSA की एक रिपोर्ट थी, 1400 के टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा नाम मेरी तरफ से है BHEL का। BHEL को आज एक जो कल शाम को खबर आई कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसके लिए L1 बिडर ये चुने गए हैं। ये बैन में भी था तो बहुत दिन से इसमें कुछ लॉन्ग पोजीशन बन भी नहीं पा रही है और आज बैन से बाहर भी हो गया है। तो हो सकता है ये दोनों ट्रिगर्स के लिए कामकाज करें तेजी के लिए। आप 54 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं और एक 49 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा नाम है आदित्य बिरला कैपिटल का। देखिए कुछ ट्रिगर्स भी हैं इससे रिलेटेड। पहला तो इसमें एक डीमर्जर के बाद IPO लाने की कुछ बातचीत भी हो रही है अलग अलग आर्म्स की। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। 260 रुपए से शेयर टूट के नीचे 60 रुपए गया और 60 रुपए चल के शेयर 125 रुपए आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। बहुत समय बाद, बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर चलना शुरू हुआ है, तो अभी तो इसमें चाल रहेगी। और रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 140-145 के टारगेट्स देख रहे हैं। ग्रुप अच्छा है, नंबर्स ठीक है और अगर ऑब्वियसली बात है वोडाफोन चलेगा तो ये भी चलेगा ही चलेगा, इन्वेस्टमेंट है उसका वोडाफोन में। तो दोनों ही लिहाज से इस पे आप नजर रखें। 131 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 123 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो AB बिरला ग्रुप पे आज नजर है सुमित की भी और आदित्य बिरला कैपिटल वो चुन रहे हैं, तो इस ग्रुप पर आज नजर रखेंगे। लेकिन टाटा ग्रुप भी है साथ में देखिए। लेकिन मेरी नज़र अब सरकारी कंपनियों पे है और यहाँ पर शॉर्ट के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में LIC हाउसिंग फाइनेंस पे बेचने की राय बन रही है। जाहिर है कि ये बात हमने पहले भी देखी है, जब बाहर निकलने के लिए लोगों को डर लग रहा है तो लोग घर लेंगे और हाउसिंग लोन लेंगे, उस रफ्तार पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक अच्छी तेजी भी देखी और उसके बाद अब ये आपको रिवर्सल दिखा रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ पर एक अच्छी री रेटिंग के बाद अब शॉर्ट का ट्रेड बनता हुआ साफ तौर पे दिखाई देगा। कल ही आपने 3% की गिरावट अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे शॉर्ट्स के साथ आते हुए देखी है, तो हमें लगता है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस होगा एक गेंदबाज और अगला गेंदबाज जो शामिल हो रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा।
कल भी दोपहर हमने आपको ये अलर्ट दिया था कि यहाँ पर सपोर्ट टूटते हुए नजर आ रहे हैं और दरअसल जिस तरह से क्लोजिंग हुई है वो आपको इशारा कर रही है कि शायद अब ये 71-72 के लेवल की तरफ बिल्कुल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर गिरावट बनती हुई दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके लिए एक और शॉर्ट का ट्रेड और 2 गेंदबाज आज मेरी टीम में शामिल हैं आपको ये बताने के लिए कि भाई बाजार में अभी भी बॉन्ड डील का खतरा बना हुआ है। ऊपर के लेवल पर संभल कर सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। ये मिडिल ऑर्डर बॉलर जो आपने रखे हैं ये बैट्समैन तो नहीं बनेंगे, कहीं कहीं एग्रेसिव खेलना शुरू हो जाए? अगर 15,000 के ऊपर निफ्टी निकल गया तो हो सकता है कि ये बैट्समैन बन जाए, लेकिन अभी तो नहीं लगता कि वो संभावना है। मैं तो 14,950 के ऊपर भी निकलते हुए मुझे लगता है काफी मशक्कत करनी होगी, लेकिन अगर ये ट्रिगर हुआ तो फिर आप देखेंगे कि शॉर्ट्स कवर होंगे। तब तक शायद फिर से ऊपर के लेवल पर आपको के शेप मार्केट देखने को मिले जो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। जो बढ़ता है वो बढ़ता है, जो गिरता है वो गिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरी तरफ से 2 अगले नाम है, वो दोनों हॉस्पिटल स्पेस से हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर और फोर्टिस मलार। इन दोनों को मैंने एक साथ चुना है। उसकी वजह है एक तो अभी जो ट्रिगर आपको प्रदीप बताया था कि ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उन हॉस्पिटल्स में मतलब हॉस्पिटल स्पेस की ही री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी आप जता सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने वैसे भी बड़ी तेजी दिखाई है, तो नेक्स्ट बेस्ट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर एक मूव आएगा, तो ऑब्वियसली बात है फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम सामने आता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर और भी है, शुक्रवार को एक हियरिंग भी है इनकी सुप्रीम कोर्ट में जो कि मच अवेटेड है IHH की डील को लेकर भी। अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिव आता है या उसके रब ऑफ से पहले मार्केट ने कुछ भी एंटिसिपेशन लेना शुरू किया तो इस पूरे ग्रुप में, दोनों में, फोर्टिस हेल्थ केयर में भी और फोर्टिस मलार में भी इसका एक इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा। लास्ट टाइम जब ऐसी ये इनकी हियरिंग थी तब ये शेयर 188 रुपए से चलता हुआ गया था और 205 किसने हाइज बनाए थे। तो अब दोबारा ऐसा कुछ अगर बज क्रिएट होता है तो शायद यहाँ पर तेजी आते हुए दिखाई पड़े। 194 रुपए का पहला टारगेट आप देख सकते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर में। 182 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 184-85 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और वैसे भी कल एक न्यूज भी आया था कि झुंझुनवाला साहब ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को रीशफल किया है, मतलब बेचा नहीं है, एक अकाउंट से बेच के दूसरे अकाउंट के अंदर रीशफल किया, तो उनकी होल्डिंग अभी भी इंटैक्ट है इस कंपनी के अंदर। और जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है वो 230-220 के टारगेट्स दे रही हैं, तो आप अदरवाइज भी इसको देख सकते हैं। और कंपनी में अब कोई दिक्कत नहीं है, जो मैनेजमेंट चेंज है वो बहुत बड़ा है और जो रिसेंट हैंगओवर है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जैसे ही वो ईज आउट होगा वैसी स्टॉक की री रेटिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। और दूसरा फोर्टिस मलार, इनके साउथ में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि फोर्टिस ग्रुप के अंडर में आते हैं। 54 रुपए का CMP है, करीब 60 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 52 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 3 हॉस्पिटल्स अब एक के बाद एक दोनों टीमों में आकर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बारी आपको बताने की हमारा मिस्टर डिपेंडेबल। तो मेरा मिस्टर डिपेंडेबल आज जो स्टॉक है वो है सुमितोमो केमिकल। सुमित तो सर शुरू से डिपेंडेबल है। बिल्कुल, और इस पर आपको और ज़्यादा डिटेल तो बाजार खुलने के पहले और उसके बाद मिलती रहेगी, क्योंकि ये शैल जी का पसंदीदा स्टॉक है इस सेक्टर में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं सुमितोमो केमिकल को चुनने की वजह, देखिए हाल में इसने एक अच्छा खासा करीब 340-45 के आसपास से बड़ा करेक्शन देखा है और अब ये रिवर्सल लेने की तैयारी में अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर आ गया है। ये तो पहली वजह। दूसरी बात, अब देखिए इस समय आप फिर से याद कीजिए कि किस तरह से आप केमिकल स्टॉक्स में एक लगातार तेजी कोरोना काल में देख चुके हैं और वो फिर से आपको नजर आएगा आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि इन कंपनीज की जो स्टोरी है वो बेहद स्ट्रांग है और यहां पर इस डिप का फायदा उठाते हुए लोग खरीदारी फिर से करते हुए नजर आएंगे। तीसरे, केमिकल्स की डिमांड ऐसे भी आमतौर पे कोरोना के वक्त में, दिक्कत के वक्त में आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है और इस वक्त जो पहले थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतें थी वो भी अब दूर हो चुकी हैं। तो जाहिर है कि हर लिहाज से ये स्टॉक आपको बेहतर नजर आता है। मैं इसको डिपेंडेबल के तौर पे चुनने की वजह आपको बता दूं, इसका करीब 22% का ROE है और करीब 30% का ROCE है। और मैं देख रहा था कि इसने पिछले 5 सालों में 45% के CAGR से अपना मुनाफा बढ़ाया, यानी 45% सालाना से अगर कोई कंपनी मुनाफा बढ़ाती है तो वो 1.5 साल में डबल हो जाती है, 6 क्वार्टर में मुनाफा डबल हो जाता है। तो इस तरह का परफॉर्मेंस इसने दिखाया है और इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है, इसलिए ये मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चुना गया है। देखिए मेरी तरफ से मिस्टर डिपेंडेबल है वेंकीज, वेंकटेश्वरा हैचरीज। इसको चुनने की वजह, पहले तो चैनल चेक है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो प्राइसेस है वो बड़े हैं, चिकन के भी और एग्स के भी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के भी। दूसरी तरफ इस कंपनी के साथ अच्छे नंबर से लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स आए थे उसके अंदर कुछ हद तक इम्पैक्ट था बर्ड फ्लू का, जिसकी वजह से कंपनी के जो स्टॉक प्राइस में तेज गिरावट भी देखने को मिली थी। अब वो ईज आउट हो चुका है, प्राइसेस वापस रिवाइव कर गए हैं और इनफैक्ट उस लेवल से ऊपर पहुंच चुके हैं जो बर्ड फ्लू से पहले के लेवल थे। तो ये एक शायद ट्रिगर इसके लिए बनता हुआ दिखाई पड़े और उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा, इसका ये कंपनी प्रोटीन बिजनेस के अंदर भी है,
साथ से एनिमल हस्बेंड्री में भी ये कंपनी कामकाज करती है और खुद के रेस्टोरेंट चेन्स भी चलाती है और इनफैक्ट एक फुटबॉल टीम भी ओन करती है। खैर, इनके अलावा लेकिन इस कंपनी के लिए जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं वहाँ से रिवाइवल पहली चीज़, दूसरा प्राइसेस बढ़ना, रिवाइव होना रादर, वो दूसरी एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। और हायर लेवल 1900-2000 के आसपास के लेवल से वहाँ से शेयर टूटा भी है, 1500 1550 आ चुका है। तो अगर कुछ भी पुल बैक मिलता है तो शायद तेज़ी देखने को मिले। आप 1640 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, करीब 1565 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने नीरज जी का नया डीपी देखा क्या? नहीं, उन्होंने जो डीपी लगाया उसमें वो भगवान वेंकटेश की एक बड़ी सी फोटो के सामने चिंकू की कोई पसंद आ गई? वेष्टी पहन के खड़े हैं, तो मुझे लगा कि आपने वैसे ही वेंकटेश अच्छा। के नाम से वेंकटेश्वरा हैचरीज पे नजर डाली है। खैर, वो सोमवार को लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस लिए इस दौरान। लेकिन ये वो टीम है जो फिलहाल आपके सामने आती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन 4 खिलाड़ी अभी दोनों टीमों के आने बाकी हैं। पिंच हिटर्स और फ्री हिट पर होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में। तो हमने अब तक आपको 6 खिलाड़ी अपनी टीम के बता दिए हैं। बारी है आखिर के पिंच हिटर्स और फ्री हिट वाले स्टॉक्स बताने की, और मेरी नजर बनी हुई है केमिकल पे। मैंने आपको डिपेंडेबल के तौर पे सुमितोमो बताया था। अगला स्टॉक होगा एडवांस्ड एंजाइम, जहां पर आप एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, केमिकल सेगमेंट पे जो नजर पड़ी हुई है और इसको फ्री हिट के तौर पे हमने चुना है, इसके पीछे साफ तौर पे वजह यह है, आपने देखा लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 106 गुना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो ये वो सेगमेंट है दरअसल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स का, जहां पे बहुत तगड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, एडवांस्ड एंजाइम वो स्टॉक है जो हम आपको बताया करते थे आज से करीब 9-10 महीने पहले, जब रिकवरी शुरू हुई थी बाजार में कोरोना वायरस के असर के बाद। और इसकी वजह यह थी कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनका इस्तेमाल न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में होता है, जिनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। आज हर किसी को इस बात का ख्याल है कि सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, कोरोना से बचना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे में एडवांस्ड एंजाइम जैसा स्टॉक जो एक बहुत ही अच्छे करेक्शन के बाद अब आपको रिवर्सल दिखा रहा है, तगड़ा आउट परफॉर्मर है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए, इस पे आपको आज जबरदस्त तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। एक और केमिकल स्टॉक जो मैंने इस सीरीज में चुना है वो है श्री पुष्कर केमिकल। यहां पर हम देख रहे हैं कुछ लोकल ब्रोकरेजेस की ओर से इस लेवल पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं, और इनका ये मानना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्जिन में आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स के दौरान बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसलिए फंडामेंटली लोग एक री रेटिंग और एक बहुत ही तगड़े ईपीएस एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट इस समय स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। तो यही वजह है कि यहां पर भी हम एक तेजी का कॉल आज आपके लिए लेकर चल रहे हैं। देखिए, फ्री हिट के तौर पर मैंने चुना है दीपक फर्टिलाइजर को। शेयर अपने हाइस के ऊपर कामकाज कर रहा है और चुनने की वजह की प्रमोटर यहां पर लगातार स्टेक इस कंपनी बढ़ा रहे हैं। 52 वीक्स हाई पे कोई शेयर अगर खड़ा है और उसके बावजूद प्रमोटर्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात इसमें इतने पे तो नहीं रुकेगा ये स्टॉक। 242 के आसपास किसने क्लोजिंग दी है। फर्टिलाइजर कम केमिकल स्पेस के अंदर ही कंपनी कामकाज करते हैं, इसमें केमिकल का मेजर कंट्रीब्यूशन है। 252 रुपए का टारगेट आप देख सकते हैं, 239 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और बड़ा ट्रिगर इसमें यही है कि प्रमोटर ईयर हाई पर भी अपना स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं, फिर नया माल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम मैंने चुना है पिंच हिटर के तौर पर वो है हेल्थ केयर ग्लोबल का। भी 2 बड़े ट्रिगर हैं। पहला तो जो जैसे भी हॉस्पिटल स्पेस के अंदर एक ट्रिगर बन रहे हैं या फिर नई नई डिमांड आ रही है या फिर जैसे जैसे चीजें हालात बिगड़ रहे हैं, दोबारा स्पेस के अंदर बस बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और दूसरा यहां पर भी प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, 173-74 रुपए का स्तर है। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख के बीच में प्रमोटर की तरफ से स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि बहुत सब्सटेंशियल क्वांटिटी थी, लेकिन इंडिकेशन है कि प्रमोटर यहां पर ओपन मार्केट से पोजीशंस ले रहे हैं। तो इन लेवल्स पे प्रमोटर का पोजीशन लेना ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ट्रिगर बनेगा। 181 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 171 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 173-74 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। बिल्कुल, तो हेल्थ केयर सेक्टर पे लगातार फोकस बना हुआ है सुमित का, और हमारा भी तो इस पे नजर बनी रहेगी। लेकिन बाजार की हेल्थ बेहतर होने की पूरी गुंजाइश। इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी अब 180 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है आपको। ऐसे में आखिर के 2 खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं? दोनों टीम में 2-2 खिलाड़ी। उम्मीद है कि वो चारों बल्लेबाज ही निकल कर आएंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में, और अब आखिर के 2 ऐसे खिलाड़ी जो आपको करा सकते हैं शानदार कमाई। बाजार का मूड जिस तरह से पलट रहा है, मेरी नजर है इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज, इम्फा के नाम से भी ट्रेडर्स इसको जानते हैं, और ये मेटल कंपनी है। इस पर नजर रखने की सबसे बड़ी वजह, जो खबर है वो मैं पहले आपको बताता हूं। रेटिंग एजेंसी ने इनको अपग्रेड किया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बॉन्ड्स को। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कमोडिटी ये दरअसल कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, और यहां पर ये रेटिंग अपग्रेड आपको ये बता रहा है कि इनका साइकिल पलट चुका है, कैश फ्लो तेजी के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं,
दाम बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन बढ़ रहे हैं और उसका फायदा मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है इस स्टॉक पे। तो इस रेटिंग अपग्रेड को देखते हुए बाजार में ये आपको शानदार उछाल दे सकता है। दूसरी वजह टेक्निकली जो ट्रेडर्स के नजर से काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है, आज देखिए डॉलर इंडेक्स जिस तरह से कमजोर हो रहा है तो हम कमोडिटी में एक अच्छे उछाल की उम्मीद करते हैं आमतौर पे, और अच्छा खासा तकरीबन जो मैंने देखा था अंतिम बार 70-75 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको डॉलर इंडेक्स में आती हुई दिखाई दी है। तो ये एक और पॉजिटिव होगा इन तमाम शेयरों के लिए, इसलिए इंफा आपको काफी शानदार कमाई करके देगा। ध्यान रखिएगा आप सिर्फ इंडियन मेटल लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ट्रेडर्स इसको इंफा के नाम से जानते हैं। और आखिरी स्टॉक इंसिडेंटली इसी सेक्टर का है, वो है प्रकाश इंडस्ट्रीज। ये भी एक मेटल कंपनी है और यहां पर दरअसल मौका इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहां पर प्रोमोटर की ओर से खरीदारी देखने को मिली है। इंसिडेंटली कल के बाजार में हमने एक बहुत बड़ा डिप देखा था, ऊपर खुलने के बाद बाजार का मूड बिगड़ा तो ये स्टॉक तेजी से नीचे आ गया, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर की खरीदारी की वजह से आपको दाम ऊपर दिख रहे हैं, ये दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है यहां पर नजर रखने की। तीसरी बात, कल हम देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बात कर रहे थे, लेकिन कल हमने मेटल शेयरों पे दाम नहीं लगाया। दरअसल इन सारी कंपनीज को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। या तो आपको इन कंपनीज के मुनाफे तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे, या फिर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस समय इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। काफी सारी जो छोटी कंपनियां हैं उनका बड़ी कंपनियों में विलय होता हुआ नजर आ रहा है। एमएनए एक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। ये एक और वजह है कि जिन कंपनीज में अभी तक वैल्यूएशन सस्ते दिख रहे हैं वो बहुत तेजी के साथ री रेट हो रहे हैं, और यही वजह है कि इन छोटी कंपनियों पे आज मेरी नजर है। प्रकाश इंडस्ट्रीज भी आपको तगड़ी कमाई आज के बाजार में करा के दे सकता है इस खबर के चलते। देखिए पावर प्ले के तौर पे मैंने जो 2 नाम चुने उसमें एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज रहेगा। पहला नाम है एमएसटीसी का। चुनने की वजह है कि एक खबर जो कि सीएनबीसी आवाज के पास एक्सक्लूसिव है कि फेरो स्क्रैप इस्पात निगम लिमिटेड जो कि कंपनी की 100% ओन्ड सब्सिडरी है, उसके विनिवेश को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। एडवाइजर्स जो हैं वो नियुक्त हो चुके हैं और 23 मार्च को ये प्रेजेंटेशन दिया जाने वाला है। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, इनकी 100% ओन्ड सब्सिडरी का विनिवेश होने जा रहा है। तो शायद यहाँ पर एक बज होता दिखाई पड़े। वैसे भी कल ये 3-4% ऊपर था फॉलिंग मार्केट्स में भी, तो करीब 328 ये टारगेट्स रहेंगे। 314 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम जो है वो है इंडिगो का। इस स्टॉक को मैंने शॉर्ट साइड पे चुना है, बिकवाली के लिए चुना है। 1630 रुपये का टारगेट, 1715 रुपये का एक स्टॉप लॉस। चुनने की वजह जो एविएशन के आंकड़े आए हैं, पैसेंजर एयर पैसेंजर ट्रैफिक के जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है, और उसमें ऑब्वियस रीजंस भी हैं, जैसे सब लॉकडाउन बढ़ रहा है, कई जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं ट्रैवल को लेकर, तो अब लोग वापस थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ट्रैवलिंग को लेकर भी। तो हो सकता है बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े, यानी बाय रोड लोग ज़्यादा प्रेफर करें, लेकिन जो फ्लाइट्स हैं उनके में थोड़ा सा बैक एंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन स्टॉक के साथ एक ट्रेड भी है कि जब ये दोनों साइड मूव लेता है तो बहुत स्ट्रांग लेता है, तो अगर ये टूटेगा भी तो भी तेज़ और बढ़ेगा तो भी तेज़। तो आप दोनों ही टारगेट और स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें और आराम से उसको देख संभल कर ही फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपकी टीम हो चुकी है पूरी, 10 के 10 खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर आएंगे। मेरे ख्याल से एक गेंदबाज है सिर्फ और 9 बल्लेबाज लेकर आप चल रहे हैं। तो आपके कैप्टन चॉइस क्या है? ओपनिंग बैट्समैन के साथ ही जाऊंगा मैं, BHEL। जी हाँ, देखिए बहुत शेयर टाइमिंग आप इसको कहेंगे। एक तो बड़े ऑर्डर की खबर आपको मिल रही है और उसके साथ साथ आज ही अब ये वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकला है, तो जाहिर है कि आपको मंदी करने का मौका तो मिला नहीं, अब तेजी करने का ही मौका यहाँ पे मिलेगा। हालांकि ये स्टॉक बैन में होने के बाद भी करेक्ट हो रहा था और काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, इसलिए मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है खबर का। तो भेल जरूर कमाई करा के देगा। अगर आपकी टीम में नहीं होता तो जरूर मेरी टीम में होता। देखिए मेरी तरफ अगर मतलब मैं अगर आपकी टीम में से कोई नाम चुनता तो मेरे लिए तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल है। मैंने ये सोच रहा था कि अगर ये आपकी टीम में नहीं हो तो शायद मेरी टीम में होता। बहुत सारे हॉस्पिटल मैंने ऐसे ही भर लिए थे। तो आपने इसका चैनल चेक पहले किया हुआ है? और ईश्वर ना करे कि आप दोबारा इसका चैनल चेक वाकई में जाके नहीं, लेकिन मुझे इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर वही दिखता है कि 1000 करोड़ की वैल्यू आप 5 किलोमीटर दूर वाले हॉस्पिटल को दे रहे हो और 400 करोड़ की वैल्यू आप आधे इस 5 किलोमीटर दूर वाले हॉस्पिटल को, तो हाफ वैल्यू कैसे है जबकि इतना ही से डिस्टेंस है और कंपनी मेजरली दोनों सेम से कामकाज में और इतनी पुरानी कंपनी है। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल अच्छा पिक हो सकता है। चलिए जल्दी से आपके सामने पूरी टीम लेकर आते हैं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर फाइनली करीब 15 महीने के बाद नए ग्राहक जोड़ते हुए नजर आए हैं, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है ओपनर के तौर पे। एस्ट्राजेनेका को एक राहत मिलती हुई देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी वैक्सीन को लेकर जो दिक्कतें चल रही थी, जो तमाम असमंजस था, दूर होने की उम्मीद। इंद्रप्रस्थ मेडिकल क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत बढ़ रही है और इनका कारोबार बढ़ता हुआ नजर आएगा कोरोना की सेकेंड वेव के साथ। 2 गेंदबाज LIC हाउसिंग और बैंक ऑफ बड़ौदा,
खास तौर पे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से चुनने की वजह कि अपने देश में भी जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.4 को पार करने की तैयारी में नजर आ रही है, जो दिक्कत की बात है। और ऊपर के लेवल पर बाजार टिकेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए गेंदबाजों को डालकर टीम को थोड़ा बैलेंस रखना बेहद जरूरी है इस पिच को देखते हुए। सुमितोमो केमिकल बना है डिपेंडेबल और इसके साथ साथ एडवांस्ड एंजाइम और श्री पुष्कर केमिकल, 3 केमिकल स्टॉक्स पर नजर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शानदार आईपीओ भरने के बाद, जहां 106 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। आखिर में इंफा, इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयस और साथ साथ प्रकाश इंडस्ट्रीज, 2 स्टॉक्स चुने गए हैं मेटल सेक्टर से। इन दोनों में अपनी अपनी अलग अलग खबरें भी हैं। इंफा को मिला है रेटिंग अपग्रेड और प्रकाश में हुई है प्रोमोटर्स की खरीदारी। मेरी तरफ से 9 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज को मैंने चुना है और मैंने मेजरली प्रमोटर्स की बाइंग को ट्रिगर के तौर पे लिया है और न्यूज फ्लोज को भी काफी हद तक लिया है। BHEL 50 रुपए के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है और बड़ा ऑर्डर 10,000 करोड़ के ऑर्डर के अंदर L1 बिडर है, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। टाटा कम्युनिकेशन कल के फॉल में अपने फ्लोर प्राइस के भी नीचे पहुंच गया ये शेयर, जो इनके लिए फ्लोर प्राइस तय किया गया था स्टेक सेल को लेकर, तो हो सकता है कुछ एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर देखने को मिले। AB कैपिटल न्यूज फ्लोज भी हैं और साथ साथ एक अच्छी रिपोर्ट भी है, इसमें 140 रुपए के टारगेट्स भी आ रहे हैं और मोमेंटम में भी शेयर है, तो इस लिहाज से भी आप नजर रखें। फोर्टिस मलार दोनों, एक तो वापस दोबारा केसेस का बढ़ना और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इनकी हियरिंग, उससे पहले शायद यहाँ बस बनता हुआ दिखाई पड़े। वेंकीज प्राइसेस का रिवीजन, खासतौर से लोअर लेवल से जो इनके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं उसका एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और अदरवाइज भी ये शेयर हायर लेवल से काफी टूटा भी है, तो उसका भी इंपैक्ट रहेगा। दीपक फर्टिलाइजर हायर लेवल्स पर भी प्रमोटर की तरफ से स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। HCG आप खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रमोटर की तरफ से बाइंग देखने को मिली है। और MSTC इनकी 100% ओन सब्सिडरी जिसमें स्टेक सेल की बातचीत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और लास्ट में इंडिगो जिस पर आप बिकवाली कर सकते हैं, एयर ट्रैफिक के आंकड़ों में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। तो 9 खिलाड़ी तेजी की तरफ और 1 खिलाड़ी बिकवाली के लिए मैंने चुना है।